जय हिंद बच्चों, आज का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में यूएनएससी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है ना। इसका स्थापना 1945 में होता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें अस्थायी सदस्यता है 5, फ्रांस, चीन, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। अस्थायी सदस्यता इसमें 15 है। 1965 से पहले 11 था, 1965 में से बढ़ाकर 15 कर दिया गया। हर देश को 2 साल के लिए इसमें अस्थायी सदस्यता मिलती है। भारत को मिला हुआ है 2 साल के लिए। ठीक है, भारत को मिला है। इसमें अब ये क्या काम करता है वो देखते हैं। ये हर देश को एक सिपाही की तरह काम करता है, हर देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। जैसे कोई देश में कोई विवाद, युद्ध हो गया है, तो अपने बचाव के लिए कहाँ जाएगा, किससे मांगेगा कि हमें हेल्प चाहिए, हमें बचाव चाहिए, हमारे ऊपर इस देश ने हमला कर दिया है। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में एक मिलकर, पूरे देश ने इसे मिलकर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बनाया है। जो कि आपको कोई दिक्कत, आपके ऊपर कोई विवाद, चाहे आपसे युद्ध कोई करना चाहता हो, चाहे युद्ध हो गया हो, उसके बचाव के लिए इसमें हम जा सकते हैं। इसमें मतदान होता है। ठीक है ना। जिसके तरफ से जितने मतदान समर्थन जितने देश करेंगे वो जीत जाता है। ठीक है। जैसा भी शुक्रवार को रूस और यूक्रेन में विवाद चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन के समर्थन में 11 देश थे, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, बहुत सारे देश थे। ठीक है। रूस के समर्थन में कोई नहीं था, और 3 देश ऐसे थे जिसने मतदान नहीं लिया। ठीक है, मतदान नहीं लिया। कौन कौन से देश हैं? भारत, चीन और यूएई, जो मतदान नहीं लिए। और एक बात ध्यान रखना है, जो 5 और 15, 20 देश हैं, यही मतदान करते हैं और कोई नहीं कर सकता। यही 20 देश हैं जो मतदान करते हैं। और अगर 2 देश में कोई लड़ाई चलता है तो किसके समर्थन में करना है, ये 20 ही देश डिसाइड करते हैं, और कोई बाहर से देश नहीं आता है। ठीक है। जो अस्थाई और अस्थाई में होते हैं, सदस्यता होते हैं, वही करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पता चल गया। अब इसको उदाहरण बताता हूँ कि ये कैसे होता है। देखो, 1962 में चीन ने जब हमारे ऊपर हमला किया था, लद्दाख के कुछ भाग को अपने चीन में मिला लिया, जैसे सियाचिन। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग हैं जो वो कब्जा कर लिया था। हाँ, उस टाइम का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो पहला प्रधानमंत्री हैं भारत के, और 17 वर्ष तक भारत पर प्रधानमंत्री के पद पर बैठे रहे। ठीक है। तो जब चीन ने हमारे ऊपर हमला किया था, तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग चले गए थे जो चीन ने कब्जा कर लिया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सुरक्षा परिषद में चले गए, और वहाँ मतदान हुआ, तो हमारे भारत में बहुत सारे देशों ने समर्थन किया, जिसकी वजह से चीन की तरफ से कोई नहीं किया था। तो चीन की तरफ से कोई नहीं किया था, तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश के जो भाग उसने ले लिया था, जमीन ले लिया था, उसको तो वापस कर दिया, लेकिन जो लद्दाख में जमीन लिया था उसको वापस नहीं किया अभी तक ले। इसमें वीटो पावर की भी एक क्षमता होती है। वीटो पावर क्या होता है वो समझ लेते हैं। जो संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्यता होते हैं, उनके पास ही वीटो पावर की क्षमता होती है। जैसे फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, इनके पास वीटो पावर की क्षमता होती है। जब चाहेंगे, जब ये काउंसिल से बाहर निकल सकते हैं, और कोई विवाद चला तो उसको दबा सकते हैं, चाहे उसको समाप्त कर सकते हैं। भी गलती इनमें होगी फिर भी दबा सकते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं, जैसे अभी यूक्रेन और रूस में विवाद चल रहा है, तो ये शुक्रवार को जो काउंसिलिंग हुआ था, बैठक हुआ था, तो उसमें रूस के खिलाफ, रूस की तरफ से कोई समर्थन नहीं किया। फिर भी रूस बच के चला गया, क्योंकि उसके पास से वीटो पावर की क्षमता है। वीटो पावर की क्षमता से वीटो पावर उसने किया, और उस केस को ख़त्म किया और बाहर निकल गया। उसे कोई दिक्कत नहीं हुआ। और उसके बाद वीटो पावर की क्षमता नहीं होता तो उसमें वो फंस जाता है। ठीक है। तो ये वीटो पावर की क्षमता होती है। ठीक है बच्चों, आज का एक सवाल है कि पहला भारत का राष्ट्रपति कौन था?